Aadmi Party leader Sanjay Singh is currently addressing the media, mounting an attack on the centre. Let's cut across. आप क्या देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? और आपने अपने एक एलजी को भी लगा दिया, उसका ऑफिस भी इसी काम में लगा हुआ। दिल्ली के एलजी महोदय दिल्ली के लोगों का काम छोड़कर यह देखने में लगे हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल को कितनी प्रताड़ना दी जा रही है, कितनी यातनाएं दी जा रही हैं। वो 24 घंटे सारा काम इसी में लगा रहे हैं, वो भी अपना पूरा ध्यान इसी में लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जिन्होंने दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, उनसे क्या दुश्मनी है मोदी जी आपकी? अरविंद केजरीवाल जिन्होंने दिल्ली के बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कराई, बिजली फ्री कराई, पानी फ्री कराया, आईआरएस की नौकरी छोड़ी। अरविंद केजरीवाल जिसने 49 दिनों में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार दिया, कोई चपरासी की भी नौकरी नहीं छोड़ना चाहता। उस अरविंद केजरीवाल के मनोबल को आप गिराना चाहते हैं। आपके इस अन्यायपूर्ण और अत्याचारपूर्ण व्यवहार को देखकर प्रधानमंत्री जी, अरविंद केजरीवाल के बूढ़े मां बाप जो खुद बीमारी की हालत में हैं, यह हालत अपने बेटे की देखकर वो दुखी होते हैं। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहती हैं। दिल्ली के लोग पिछले 23 दिनों से चिंतित हैं। देश के लोग जो उनसे बेहद प्यार करते हैं वो चिंतित हैं इस बात को लेकर कि आखिर अरविंद केजरीवाल को दवा क्यों नहीं दी जा रही है, इंसुलिन क्यों नहीं दी जा रही है। एक आदमी जो लोगों के लिए दवा का, शिक्षा का, पढ़ाई का, अस्पताल का इंतजाम कर रहा था, आज खुद उसको दवा नहीं दी जा रही है। इस तरह का अत्याचार। और इसलिए प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर केजरीवाल से कंपटीशन करना है तो काम की राजनीति करिए, बनाइए खूब स्कूल, ढेर सारे अस्पताल बनाइए, सड़कें बनाइए, महंगाई कम कीजिए, देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कीजिए। आपको चिंता करनी चाहिए युवाओं के रोजगार की, आपको चिंता करनी चाहिए किसानों के आत्महत्या की, आपको चिंता करनी चाहिए महिलाओं की सुरक्षा की, आपको चिंता करनी चाहिए कि देश आगे कैसे बढ़ेगा। आपकी चिंता है कि केजरीवाल का मनोबल कैसे गिरेगा, केजरीवाल प्रताड़ित कैसे होगा। 24 घंटे आप सीसीटीवी से उस व्यक्ति की निगरानी कर रहे हैं, एक 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री की। ये व्यवहार, ये अन्यायपूर्ण कार्रवाई, ये हिटलरशाही, ये तानाशाही का आचरण, बड़े बड़े तानाशाह दुनिया से चले गए। आपकी भी सत्ता को जाना होगा। आपके इस अत्याचार को पूरा देश देख रहा है। और प्रधानमंत्री जी, जब आप इतना कुछ देख रहे हैं तो ये भी जरूर देखते होंगे कि जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी रोज झाड़ू लगाते हैं, रोज। और जितना केजरीवाल जी जेल के अंदर झाड़ू लगाएंगे, उतनी ही भारतीय जनता पार्टी बाहर साफ होगी, सफाया होगा बीजेपी का, पूरे देश से सफाया होगा। और अब तो ये बौखलाहट भी, आपकी बौखलाहट पहले चरण के चुनाव के बाद भी इसी प्रकार का संकेत दे रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पीएमओ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एलजी ऑफिस और खुद एलजी महोदय सारे नियम कानून को तोड़कर जेल में अरविंद केजरीवाल के सीसीटीवी का फुटेज मंगाकर, लिंक मंगाकर उनके ऊपर निगरानी कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। और इसलिए बार बार मुझे ये दोहराना पड़ता है कि केजरीवाल के विरुद्ध गहरा षड्यंत्र चल रहा है और उनके साथ कोई भी अनहोनी की घटना कभी भी घटित हो सकती है। और इसमें सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री और उनका कार्यालय, एलजी ऑफिस और एलजी शामिल है। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इस दावे का आधार क्या है कि वहां देखा जा रहा है? अब आप इसको पता कर लीजिए।
हमारे इंसुलिन न देने की बात भी मीडिया नकार रहा था, मजे उड़ा रहा था। कई बार उसको बीजेपी वाले लोग जश्न मनाने की मुद्रा में कि ठीक है केजरीवाल बीमार हो रहे हैं, ठीक है जश्न मनाओ केजरीवाल बीमार हो रहे हैं, कर रहे थे ना। आखिर माननीय न्यायालय ने एम्स के डॉक्टरों का पैनल बनाया ना केजरीवाल जी की जांच के लिए। यह क्यों करना पड़ा? यह काम क्या जेल का प्रशासन पहले से नहीं कर सकता था? अगर केजरीवाल के विरुद्ध साजिश नहीं होती तो क्या उनको इंसुलिन जैसी चीज उनको जो उनके जीवन के लिए जरूरी है नहीं दी जा सकती थी? तो जब मैं कोई बात कह रहा हूं तो जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इसका आप लोग भी पता कीजिएगा। और आपने देखा नहीं, हमारे एक मंत्री की वीडियो पूरे देश को दिखाई गई। तो मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, जो भी आपसे कह रहा हूं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। तो आप और किस कॉन्स्पिरेसी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? कह रहे हैं अगर मॉनिटर हो रहा है जिस तरह से दावा कर रहे हैं। 24 घंटे मॉनिटरिंग करने का मतलब यह है, जो मैं आपको बता रहा हूं, कितना झुके, कितना टूटे, कितना मनोबल गिरा, कितना बीमार हुए, कब सो रहे हैं, कब जग रहे हैं, लीवर खराब हुआ कि नहीं, किडनी खराब हुआ कि नहीं, इंसुलिन मिल तो नहीं रही है, दवा मिल तो नहीं रही है। इस आदमी को हर तरफ हर 24 घंटे परेशान करो और इस स्तर तक पहुंचा दो कि उनकी जिंदगी से खिलवाड़ हो जाए। ये हो रहा है। तिहाड़ जेल के डीजी का बयान है, उन्होंने कहा है कि 900 से 1000 वहाँ के कैदी हैं जिन्हें डायबिटीज है, तो सबको हम समान रूप से ट्रीट करते हैं, सबको एक समान देखा जाता है, कोई हमारे लिए खास नहीं। अरे भाई, तिहाड़ जेल का डीजी किसकी वजह से क्यों बोल रहा है ये अब बताने की जरूरत है क्या? वो अमित शाह के अधीन है, जो उसको कहा जाएगा बोलेगा, उसकी बात छोड़ दीजिए। सर, राउत रेवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि आखिरकार 1 अप्रैल का जो हमारा आदेश था, बावजूद उसके केजरीवाल के घर से जो खाना जा रहा था, जो सीएम साहब, उसमें जो भी जो डायबिटिक के अगेंस्ट होता है वो सब चीज़ें कैसे जा रही थी। हालांकि कोर्ट ने सवाल उठाया है आप लोगों पे भी और जेल प्रशासन पे भी, तो आखिरकार डायबिटीज है बावजूद उसके खाना कैसे जा रहा है, ये सब चीजें कैसे जा रही है, यह सवाल उठाया आदेश में। कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है आपने? जी पढ़ा है। उसमें लिखा है कि ग्लूकोज दिया जाएगा, केला दिया जाएगा, टॉफी दिया जाएगा। 1 अप्रैल का आदेश है आपके पास? जी है। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आपने? जी पढ़ा है। तब मैं घर का खाना दिया जाएगा। सर, ये अरे मैं तो आपने कोर्ट के आदेश का जिक्र किया ना, उसकी कॉपी है आपके पास? तो कॉपी है तो इनको दिखाइए। उसमें लिखा हुआ है उनको ग्लूकोज भी दी जाएगी, टॉफी भी दी जाएगी, केला भी दिया जाएगा, घर का खाना भी दिया जाएगा। ये माननीय न्यायालय का 1 अप्रैल का आदेश है। पैरा 9 उसका पढ़ लीजिएगा। सूरत के बीजेपी के कैंडिडेट को कल निर्विरोध निर्वाचित कर दिया गया, वहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द हो गया था, बाकी कई लोगों ने नामांकन वापस लिया। इस डेवलपमेंट देखिए, For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.